सभी सरकारों ने जल्द से जल्द नहीं किया तो दिल्ली के 360 गांव आगामी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घरों का घेराव भी करेंगे। आज भी ताकतवर है और अपनी लड़ाई को खुद लड़ना जानते हैं और इस लड़ाई को हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गांव एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे। पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में गांव देहात बचाओ यात्रा द्वारका के अमराई गांव पहुंची। पंचायत की अध्यक्षता चौधरी सूबे सिंह ने की, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं पर चर्चा की गई। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव की गंभीर समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। खासतौर पर हाउस टैक्स माफी की घोषणा जो पिछले साल मेयर द्वारा की गई थी, उसका नोटिफिकेशन तुरंत लाया जाए। पुश्तैनी संपत्ति का मालिकाना हक निःशुल्क दिया जाए। जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण में गई थी, उनके वैकल्पिक प्लॉट तुरंत दिए जाए। लाल डोरे का विस्तार किया जाए। 74/4 एवं 20 सूत्री के तहत आवंटित भूमि व प्लॉट का मालिकाना तुरंत दिया जाए। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने पंचायत के दौरान कहा कि दिल्ली के गांव की हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। किसी भी सरकारों ने गांव के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। आज हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गांव के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं और हमें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। कौड़ियों के भाव हमारी जमीन ले ली गई। शहरीकरण के नाम पर ग्राम सभा की जमीनें सारी सरकारों ने कब्जा कर ली। अब सरकारों का प्रयास है कि गांव के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। नमस्कार साथियों, आज गांव देहात बचाओ यात्रा पहुंची है अमराई गांव में और यहां पर भी लोगों ने भरपूर समर्थन इस यात्रा को दिया और सब ने सर्वसम्मति से फैसला पास किया है कि आगामी चुनाव से पहले अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आगामी चुनाव का बहिष्कार अमराई गांव भी करेगा और दिल्ली के सभी 360 गांव और 36 बिरादरी के लोग करेंगे। और मैं सरकारों को साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि अब की बार गांव देहात के लोग आर पार के मूड में हैं। किसी मुखालते में सरकार न रहे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान सभी सरकारों ने जल्द से जल्द नहीं किया तो दिल्ली के 360 गांव आगामी चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और जरूरत पड़ी तो आने वाले दिनों के अंदर मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के घरों का घेराव भी करेंगे। आप इस चीज के मुखालते में न रहे। ये दिल्ली के वो 360 गांव हैं जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, जिनके पूर्वजों ने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी। हम कमजोर नहीं है, हम आज भी ताकतवर हैं और अपनी लड़ाई को खुद लड़ना जानते हैं और इस लड़ाई को हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। गांव एकता जिंदाबाद, अपना हक लेके रहेंगे। गांव की जमीनों पर शहर बसे, मेट्रो निकली, स्टेशन बने, लेकिन वहां पर गांव के नाम और निशान हटा दिए गए। हम सरकार से मांग करते हैं कि जिन गांव की जमीनों पर मेट्रो, दिल्ली या सरकारी अस्पताल या कोई बड़ा कॉलेज या अन्य सरकारी संस्थान बने हैं तो उन गांव के नाम और निशान उसकी पहचान हो, जिससे गांव का अस्तित्व भी बना रहे। दिल्ली के वो 360 गांव हैं जिन्होंने दिल्ली को सुरक्षित रखा है, जिन्होंने दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाई है, जो कहीं न कहीं शहरीकरण के नाम पर ये गांव लुप्त होते जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। सोलंकी ने सरकार पर आरोप लगाया कि गांव की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ों के सूखने से पर्यावरण संकट और गहरा गया है। जहां एक और दिल्ली में पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या पर जोर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इन गांवों की अनदेखी कर सरकार एक बड़ा दोहरा मापदंड अपना रही है। ग्रामीणों की परेशानियों को हल करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।